बची है चंद सांसे या नबी तशरीफ ले आओ। घूमने के लिए ऐसी लड़की चाहते हैं जो दुपट्टा ना ओढ़े, और घर के लिए ऐसी लड़की चाहते हैं जिसका दुपट्टा ना उतरता। खुद सोचिए। अरे क्या अब बताइए कि तूने ऐसी लड़की का इंतखाब घर के लिए क्यों किया जिसका दुपट्टा ना उतरता हो? अरे जवाब नहीं मुफ्ती साहब। जागिर से जागिर तर ये नहीं चाहता मुझे कोई ऐसी बेटी बीवी मिले जो कभी दुपट्टा ना ओढ़ती हो। हर कम पढ़ा लिखा भी बेपढ़ा भी ये चाहता है हमें शर्मो हया वाली बेटी मिले। बता तो सही। सब ये कहेंगे जब घर के अंदर बहू पारसा होती है तो बेटा खालिद बिन वलीद पैदा हुआ। वाह वाह वाह। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है, रस्सी टूट जाती है। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। हाँ, जिनकी दुनिया में हल्का सा तबस्सुम ही नहीं, उन गरीबों से पूछिए दुनिया क्या है। भाई अपने पास कोई लचक मचक की शायरी नहीं है, लचकदार शायरी अपने पास नहीं। मर्द मर्दाना बात करते हैं। भाई मरना सभी को है। कई बार ऐसे भी जनाजे देखे जो सेहरों से मैयतों में बदल गए। कई बार ऐसे जनाजे भी देखे जिन्होंने जवानी की दहलीज तक नहीं देखी। कई ऐसे कफनपोश भी देखे गए जिन्हें जवानी पे घमंड था लेकिन सांस ने फुर्सत न दी। लोग कितनी हसरतें कितने ख्वाब लेके जीते हैं, लेकिन मौत का फरिश्ता कब आके दबा ले कोई नहीं जानता। आज इतनी महफिल भरी है, सोचो जरा किसी की कमी महसूस हो रही? किसी की कोई कमी नहीं। हमसे पहले भी बड़े बड़े जमींदार आए और आकर के चले गए। हमारे जैसे भी कितने आएंगे और आकर के चले जाएंगे। अगर हम ये सोचते हमारे जाने से कुछ फर्क पड़ेगा तो गलत सोचते। तुम कुर्सी छोड़ के जाओगे, कोई और तुम्हारी कुर्सी ले लेगा। एक ही मकान के दरवाजे की बार बार तख्तियां बदलती रहती हैं, लेकिन चौखट नहीं बदला करती। कभी अब्दुल करीम का मकान है, 20 साल गुजरे वही अब्दुल्ला का मकान है, 30 साल गुजरे फिर वही रहमान का मकान है। ऐसे ही तख्तियां बदलती रहती हैं, मकान नहीं बदलते। ये तख्तियां क्यों बदली? पूछना कभी किसी से, लोग बताएंगे मकान वही है, मकीन चले गए, दीवारें वही हैं, रहने वाले चले गए। और एक दिन ऐसा आएगा, आज जलसे में हम भी हैं तुम भी हो, एक दिन हम किस्से माजी बनेंगे। लोग कहे कहा करेंगे फला भी था, फला भी था। हाँ, वो भी कोई इंसान है जो जमाने से पहचाना जाए। इंसान ऐसा बने जिससे जमाना पहचाना जाए, जिससे जमाना पहचाना जाए। इसलिए जिंदगी ऐसी गुजार के जाइए। बेटे वालों बेटियों वालों, गुजारिश है, गुजारिश है, चंद दिन की जिंदगी है, किसी की बद्दुआ लेके न जाना, किसी की बद्दुआ लेके न जाना। जो हालात जो माहौल हमारे सामने है, ये हमें शायद आवाजें दे रहा है लेकिन हम सुनने तैयार नहीं। ये हमसे कुछ कहना चाहता है लेकिन हम समझने तैयार नहीं। गौर करें, आज रोड पे आप निकलें तो इतनी लड़कियां मिलेंगी कि आप नजरें नहीं बचा सकते। बाजार में निकल जाएं, इतने लड़के मिलेंगे कि आपको गाड़ी बचानी भारी पड़ जाती है। लेकिन अगर आप रिश्ते के लिए कहीं निकल जाएं तो लड़की और लड़का नजर नहीं आते। अगर हम अपनी बहन के लिए कोई लड़का तलाश करने निकले तो 6-6 महीने बीत जाते हैं, घर के लिए दामाद नहीं मिलता है। जहां इतनी कसरत लड़कियों की है, परसेंटेज निकाला जाए, एक मर्द के हिस्से में 3 लड़कियां फिल वक्त हैं। अगर एक अच्छी बहू लेने निकल जाओ तो 6-6 साल बीत जाते हैं, अच्छी बहू नजर नहीं आती है। मुझे बताओ तो सही, क्या तलाश करने गए थे और क्यों नहीं मिला? बहुत गौर से मेरी बात सुनना। क्या
क्या तलाश करने गए थे? क्यों नहीं मिला? जवाब सबका होगा। जनाब बेटा जवान हो गया है, बेटी तलाश करने के लिए गया था, लेकिन कहीं बेटी नजर नहीं आई। मुझे बता तो सही, ये जो नंगे सर टहल रही है, ये भी तो किसी की बेटी है। आधे कपड़ों में जो चल रही है, ये भी तो किसी की बेटी है। जिसने मेकअप कर रखा है, ये भी तो किसी की बेटी है। जो फैशन में उलझ गई है, ये भी तो किसी की बेटी है। क्या तलाश करने गया था? क्या तुझे ये खुले बालों वाली दिखाई नहीं दी? ये नंगे कपड़ों वाली तुझे नजर नहीं आई? तो लोग कहेंगे नहीं मौलाना, ये घरों में नहीं लाई जाती है। मैंने कहा फिर किसे लाएगा? का घर में वो आएगी जिसका किरदार भी फातिमा वाला हो और जिसकी आदत भी सैयदा फातिमा वाला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न इस तरह के हयात, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, नसीब वाले प्यारे जिन्हें नेक बीवी मिल गई, सुभान वरना पूरी जिंदगी कुत्ता बना के रखेगी। वाह, होश में रहना। हाँ, मारा जा रहा है। कहाँ करा रिश्ता? मैं वहां करा था, वो वहां देखी थी। कौन सी वो आइडिया चलती है यार, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, ऐसे तो रिश्ते हो रहे हैं। ख्याल करें थोड़ा सा, दीनदार घराना तलाश करें, दीनदार घराना तलाश करें। खुद सोचिए, हम घूमने के लिए ऐसी लड़की चाहते हैं जो दुपट्टा ना ओढ़े, और घर के लिए ऐसी लड़की चाहते हैं जिसका दुपट्टा ना उतरता। खुद सोचिए। अरे क्या कहते अब बताइए कि तूने ऐसी लड़की का इंतखाब घर के लिए क्यों किया जिसका दुपट्टा ना उतरता हो? अरे जवाब नहीं मुफ्ती। जागिर से जागिर तर ये नहीं चाहता मुझे कोई ऐसी बेटी बीवी मिले जो कभी दुपट्टा ना ओढ़ती हो। हर कम पढ़ा लिखा भी, बेपढ़ा भी ये चाहता है हमें शर्मो हया वाली बेटी मिले। बता तो सही, सब ये कहेंगे जब घर के अंदर बहू पारसा होती है तो बेटा खालिद बिन वलीद पैदा हुआ। वाह वाह, तलाश करो नेक। अब बताइए, यहीं ठहर के, हमें बीवी तो नेक चाहिए लेकिन बेटी को पर्दा नहीं देंगे। हमें बीवी नेक चाहिए लेकिन बेटी को पर्दा। बुरी लग रही है ना बातें? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हम सब चाहते बीवी अच्छी हो, बहुत अच्छे। लेकिन ये कोई नहीं चाहता बेटी हया वाली। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर हर बंदा ये नियत कर लेना कि मेरी बेटी अच्छी होनी चाहिए, खुदा की कसम किसी की बहू खराब नहीं होगी, किसी की बहू खराब नहीं होगी। लेकिन गलती करते हैं, बेटियों को आजादी और सोचते हमारी बीवी सुधर जाए। याद रखिएगा, हमें सबसे पहले अपने घरों से बंदोबस्त करना पड़ेगा, बंदोबस्त। और कोशिश ये करें सारे लोग के नेक बच्चियां तलाश करें रिश्तों के लिए। कैसी? ये आगे वाले बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, जिनकी नहीं हुई वो बोलने ही तैयार नहीं। कैसी होनी चाहिए? नेक पढ़ी लिखी बेटी होनी चाहिए। पहली बात तो ना, क्या पढ़ा ना, 3 बार कुरान पढ़ लिया। सुनवाना जरा एक आयत। आफाक भाई बैठ 5 मिनट बैठ जाओ, एक कलमा समझ में नहीं आता। सही, बेशक। पूरा पारा मिन 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 मिन। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। हर बाप की जिम्मेदारी है बेटी को कुरान ऐसा पढ़ाए, अगर वो पढ़ने लगे तो रहमत खुदा की बरसने लगे। कितने लोगों ने पढ़ाया? कह रहा ना हुजूर 8 साल की हो गई बेटी अच्छी इंग्लिश बोल रही है, 11 साल की है, कोई टिकता नहीं बेटी के सामने इंग्लिश के मुकाबले में। मैंने कहा तुझे अपनी बेटी की इंग्लिश में नाज है, चल तुझे लेके चलूं मदीना शरीफ। नबी की फातिमा ने अपनी 7 साल की ज़ैनब को कुरान का हाफिज बनाया। हाँ, हमारी बेटी को कुरान आए ना आए कुत्ता बिल्ली पहले आना चाहिए। और एक बात और खुले लफ्जों में कह जाऊं, जिसने सिर्फ इंग्लिश टाइप की बीवियां की, यानी सिर्फ इंग्लिश वाली औरतें की, उन्हें बीवी का फायदा मिल ही नहीं सकता दुनिया में। चैलेंज है मेरा। बहुत अच्छे, वाह। बीवी का फायदा नहीं मिल सकता उन्हें जिसने मॉडर्न औरतों से निकाह किया,
बीवी क्या होती है पूछ फातिमा ज़हरा से, बीवी किसे कहते हैं पूछना नबी की शहजादी से, बीवी के हुकूक क्या है पूछ खदीजतुल कुबरा से, बीवी किसको कहा जाता है पूछ सच्चे बाप की सच्ची बेटी हजरत आयशा सिद्दीका से। तुमने इंग्लिश मीडियम बीवियां लाए, वो जानती है कुत्ता कितना बड़ा होता है, बिल्ली क्या होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता है शोहर का मकाम क्या होता है। शोहर कहता पानी चाहिए, कहती मुझे आग लगी है जाकर के पी लीजिए, वो कहता नाश्ता चाहिए, कहती तुम्हें नहीं पता अभी नींद पूरी नहीं हुई है, नाश्ता बाद में दिया जाएगा, क्या कि अच्छा होता तूने कुत्ते बिल्ली वाली बीवी न की होती, कनीज़े फातिमा ज़हरा लेके आया होता, जब फजर की अजान होती खुद भी उठती तुझे भी उठाती, मांगने की जरूरत न पड़ती, पानी का प्याला देती, दूध का गिलास देती, चाय भर के देती और उठा के कहती सरताज सुबह हो गई है नाश्ता कर लीजिए, खुदा की कसम तबीयत भी ताजा हो जाती, फजर की नमाज भी तेरी वक्त से अदा हो जाती। लेकिन रिश्ता करने जाते हो क्या पूछते हो, क्या पूछते हो कितनी पढ़ी हुई है नोडिया, कितनी पढ़ी हुई है ना, कुछ ना बस कुरान पढ़ा कोई बात नहीं, ये बराबर अब नहीं रहे। डिग्री बताओ डिग्री कौन सी है, अगर वो कह देता ना एमए पास है, अच्छा तो ठीक है देखा जाएगा, बीए पास है। हमें क्या हॉस्पिटल खोलना है, एमबीबीएस ढूंढ रहे हैं, स्कूल चलाना हमें घर चलाना है, और घर चलाने के लिए हाई स्कूल नहीं कनीज़े फातिमा होनी चाहिए, याद रखिए। घर चलाने के लिए कनीज़े फातिमा होनी चाहिए, जिंदगानी है कोई हमारी। अगर गलत कह रहा हूं तो दिल पे हाथ रखे और मैं बोलने लगा। हर घर की कहानी, हर घर की कहानी। लेट आओ ना, लेट कभी कई काम से तुम इल्ला माशाल्लाह 5% घरों में ऐसा नहीं होगा, 95% 95% घरों की कहानी है। लेट आओ ना, बीवी कह देती है मालूम है, कहती कि मैंने खाना बना के रख दिया, देर से आए तो अब तुम ठंडा खाओ, तुम्हारी सजा यही है। ये औरतें जवाब देती है तुम्हारी यही सजा है, तुम्हें ठंडा खाना पड़ेगा, देर से क्यों आए। ये भी कोई बीवी है, चल मैं तुझे लेके चलूं हुजूर की चौखट पर। कायनात के अंदर एक ऐसी औरत है जिसका इस्लाम का एहसान, जिसे मोहसिना इस्लाम हज़रत खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। कौन खदीजतुल कुबरा? मेरे हुजूर तबलीग करके लौटे, सरकार के यहां से भी लहू, यहां से लहू, चेहरे पे खून, कपड़ों पे खून के निशान, तशरीफ लाए। रात हो चुकी है, अभी दरवाजे पे आए नहीं, हज़रत खदीजतुल कुबरा पहले आ गई। हुजूर ने दरवाजा खटखटाया नहीं, चौखट खुल गई। आका फरमाने लगे खदीजा बताना, मैं कभी आवाज नहीं देता, कभी दरवाजा नहीं खटखटाता, बता तुझे कैसे पता चल जाता मैं आ गया। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूल अल्लाह, दरवाजा बड़ी बात है, जब आप घर से पहले वाले मोड़ पे होते हो ना, आप वहां होते हो, नबुव्वत की खुशबू पहले घर में आ जाया करती है, आपकी खुशबू पहले घर में आ जाती, मुझे पता चल जाता हुजूर आ गए। बस फिर मैं यहाँ जैसे खुशबू बढ़ती जाती है, हुजूर तेरी आमद का यकीन होता जाता है, आपकी आमद का यकीन होता जाता है। खदीजतुल कुबरा ने हुजूर को देखा, कहती है लगता है फिर उम्मत ने पत्थर मारे हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर का चेहरा साफ किया, कपड़े से खून साफ किया, करने के बाद आई है, हुजूर का हाथ पकड़ा। मुअर्रिखीन ने लिखा है एक पैर उस हज़रत खदीजतुल कुबरा का फैला हुआ था, दूसरा सिमटा हुआ पैर है। आगे बैठे ना हुजूर सामने, हज़रत खदीजतुल कुबरा का वो पैर जो सिमटा हुआ था, उसके नीचे से एक प्याला निकाला, प्याले में गोश्त की कुछ बोटियां हैं, जैसे निकाली है, हाथ में लिया गया। मेरे हुजूर ने बेटियों के चेहरे की तरफ देखा, सरकार की शहजादियां सो चुकी है। आका करीम फरमाते हैं खदीजा का जी या रसूल अल्लाह का बता तो सही, बेटियों के चेहरे पे आंसुओं के निशान कैसे हैं? अब जरा सुनना प्यारे। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा था या रसूल अल्लाह, ये बेटियां भूख की वजह से रोते रोते सो गई हैं। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं खदीजा ये गोश्त कहां से आया? का हुजूर किसी ने तोहफे के तौर पे भेजा था। का खदीजा मेरी बच्चियों को क्यों नहीं खिलाया, मेरे लिए क्यों रखा गया? हज़रत खदीजा ने
इशारा किया नबुव्वत के बदन की जानिब। जब सरकार ने अपना दामन उठाया है, आका करीम के पेट से 2 पत्थर बंधे गए। आका फरमाते हैं खदीजा भूख बहुत तेज की है, कमजोरी हद से ज्यादा है। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा ने बोटी उठा के मुस्तफा के मुंह की तरफ की है। मेरे नबी ने हाथ पकड़ा, फरमाया खदीजा ये क्या कर रही हो, बेटियां भूखी सो गई है, तुमने भी कुछ नहीं खाया है, फिर मेरे लिए किस लिए? आओ देखो बीवी का किरदार कैसा होना चाहिए। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर भूख की वजह से बेटियों को नुकसान हुआ तो सिर्फ इनका नुकसान होगा, अगर मुझे कुछ हुआ मेरा नुकसान होगा। या रसूल अल्लाह, अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं बल्कि सारी कायनात का नुकसान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, मुबारक हो माशाअल्लाह। यहाँ ये रखो। इसे कहते हैं बीवी। हम क्या जाने बीवी क्या, हमें तो वो टाइम देती है, तुझे खाना इस टाइम मिलेगा तो गधा बन के टाइम से जाएगा। इसलिए कि लाया ना कुत्ते बिल्ली वाली। हाँ, ये खदीजा है जो मेरे हुजूर के लिए गार पे लेके जाती थी सत्तू वगैरह। तू 4 कदम चला के दिखा दे अपनी बीवी को, न जूतियां तेरे हाथ में पकड़ा देता कोई बात। और अभी सफाया नहीं है, खुदा की कसम अभी जमीन पे कनीज़े फातिमा मौजूद हैं और उन्हीं माओ के जिस्म से पैदा होता है मसीहुद्दीन। ऐसी माँ के शिकम से पैदा होता है साथ। ये उलमा नेक माओं की तरबियत का नतीजा है। अगर चाहते हो बेटे कुरान वाले हो तो माए कुरान वाली लेके आओ, बेटे कुरान वाले पैदा हो। अरे जवाब नहीं मुफ्ती साहब, वाह। जैसी मैं अक्सर कहता हूँ जमीन जैसी होती है वैसी फसल होती है, जैसी माँ होती है वैसी नस्ल होती है। क्या कहना। जितने भी इस महफिल में आके बैठे ना तो माँ का हाथ चूमना, कहना माँ तूने कोई नेक काम जरूर किया था, जिस नेक काम की बदौलत तेरा बेटा हुजूर का जलसा सुन के आया। जाना माँ के हाथ चूमना जितने भी महफिल में बैठे कि तेरे नेक काम की बदौलत था कि लोग और भी तो थे मगर सो रहे थे। किसे तौफीक हुई जलसे की माँ जिसने तेरा दूध पिया था। कभी तो ऐसा हुआ होगा तूने दुरूद पढ़ के हुजूर पे मुझे दूध पिलाया होगा। धोखेगी से सही तेरे नाम लबों पे मेरे महबूब का नाम आया हो। शायद उसी घूट की बदौलत है कि जो आज हुजूर का जलसा सुन के आया। नेक बीवियां करें, नेक बीवियां। अल्लाह करे सब जवान हो, सबके सेहरे बने, सबको अल्लाह नेक बीवी अता फरमाए। अल्लाह सबको मालदार बीवी अता फरमाए। मालदार को तो ज्यादा अमीन ना कह दी। ये जंगों वाली राह के भी चक्कर में हो, पेरिस ले जाएगी घुमाने। हाँ, इस दौर में वही अल्लाह अल्लाह कर रहा है जिसके पास कुछ नहीं है। ऐसे बहुत कम हैं जो होते हुए शुक्र अदा कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह उस हाल में रखे जिस हाल में उससे रिश्ता न टूटे। बस अगर उस हाल में वो रखे पैसा हो मगर रिश्ता न टूटे तो हाल मुबारक। गरीबी और रिश्ता न टूटे तो गरीबी मुबारक। मगर दुआएं किया करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। हाँ, मुफस्सिरीन फरमाते हैं फिद दुनिया हसना से मुराद नेक बीवियां हैं। हर नमाज में पढ़ते हो ना, ये पढ़ते हो क्या नहीं? हाँ, लेकिन लाइन लगा के स्कूल के आगे बैठते हैं, निकलेगी कोई ताकेंगे फिर निकाह करेंगे और नमाज में कह रही अल्लाह नेक दे दे। ढूंढ रहा नाली पे बैठ के, नमाज में नेक मांग रहा है। ढूंढ रहा है फेसबुक पे, नमाज में नेक मांग रहा है। ढूंढ रहा है व्हाट्सएप पे, नमाज में नेक मांग रहा है। अभी रफड़ा हो गया हजरत, झगड़ा ये हुआ, निकाह के टाइम झगड़ा हुआ, पता ये चला दिखाई दूसरी थी, करा दूसरी दी गई। इस केस से बच के रहना। हाँ, दिखाई दूसरी करा दूसरी गई। और ऐसा भी हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है भाई, क्या जब देखी हो तब मेकअप में हो, बाद में मुंह धो लिया। एक बात
बहुत गौर से सारे लोग सुने। नौजवानों बातें कड़वी लग रही होंगी। आज तेरी बेटी हो या मेरी बेटी हो, होना क्या चाहिए जब किसी की भी बेटी रुखसत हो, बाप की दहलीज से कदम निकाले तो 2 रकात नमाज पढ़ के निकले, शोहर की दहलीज पे कदम रखे, आके 2 सजदे अपने रब को करके दिखा दे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रात दिन के 2 बजे ब्यूटी पार्लर से आई है, उसने 20,000 का मेकअप चढ़वाया है, वुजू की जरूरत पड़ेगी तो बताओ 2 रकात के लिए 20,000 का मेकअप धुलवाएगी? वो किसी कीमत पे नहीं धोएगी। और यार शुक्राने की तो छोड़िए, फर्ज खत्म कर दिया करती है, इसलिए कि मेकअप न छूटना चाहिए, भले नमाज छूट जाए। और मेरी कौम की बेटियों, सबसे बड़ा मेकअप ये है, 5 वक्त का वुजू करना शुरू कर दो। किसी क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है, किसी लाली लिपस्टिक की जरूरत नहीं है, किसी हुस्न की जरूरत नहीं है। जब तू सजदा करके घर से निकल के हाथ उठा के कहेगी ए मालिक मैं दुनिया बदल रखी हूँ, बाप की दहलीज से निकल करके शौहर की दहलीज पे जा रखी हूँ, ए मेरे मालिक उसके दिल में मेरा प्यार पैदा कर दो। खुदा की कसम कोई लिपस्टिक को असर नहीं कर सकता जो बीवी की दुआएं रब की बारगाह में असर दिखा सकता। वाह वाह वाह, नारे नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती अम्माद साहब किबला, मस्तके आला हजरत। वाह तवज्जो है। लेकिन नहीं, 2 बजे मेकअप हो रहा हो गया काम। अभी एक ने गोली मार दी उसमें ब्यूटी पार्लर में। बाबा निकलो इस लव मैरिज के चक्कर से, करो तुम हो फंसाते हमें हो। हमसे पूछ रहा कर लूं, अगर कह दे कर ले तो पुलिस मेरे घर आएगी, कह दे ना कर तो कहेगा मौलवी की गोली मारूंगा। मना कैसे? भाई हमसे ना पूछा कर। पहली बात तो ये रपड़ा ही ना करो, अरेंज मैरिज करो, उसके फायदे बेशुमार फायदे। लव मैरिज के लिए अगर हुस्न जरूरी है, कायनात में कोई मेरे हुजूर से ज्यादा हसीन देखा हो तो बताओ। अगर इसी चीज को बढ़ावा देना होता ना तो 9 नहीं 11 नहीं 11 लाख भी दिखा कम थे हुजूर के लिए। जितना हसीन रब ने मेरे महबूब को बनाया, इतना हसीन आला हजरत भी कह बैठे लम्याती नजीरो कफी नजर मिसले तो नशुद पैदा जा, जगराज को ताज तो रे सरसो है, तुझको शहीद हो सारा जाना है ना। ये सोचे हमारे अल्लाह अकबर। तो ये खत्म करे रात और इज्जत के साथ बेटियों को रोशन करे, इज्जत के साथ। और बेटियों को तालीम दे हर बाप, बेटी अब तेरी मदद के लिए हमेशा तेरा सजदा रहेगा। और एक बात और ख्याल करें, कह दे मैं थोड़ी सी बात हो, अभी थके तो नहीं आप लोग, जरा सारे कह दें रसूल अल्लाह। बहुत गौर से मेरी बात सुने। आज मैं किसी की बेटी लेने जा रहा हूं, कल कोई मेरी बेटी लेने आएगा, कंफर्म है ना? अगर जिंदा रहे तो। आज मैं किसी की बेटी लेने जा रहा हूं, कल कोई मेरी बेटी लेने के लिए आएगा। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, जब हम रिश्ता करते हैं बेटी वाले के यहाँ तो बिल्कुल अमेरिका बन जाते हैं और ईरान से कहते हैं ये कुआं चाहिए, नहीं देगा तो बम मार दूंगा। इतने आमने सामने की रसगुल्ला कितना बड़ा कि ये साइज से बड़ा ना हो, बोटी का एक लुकमे में आनी चाहिए। कितनी सख्ती है। जब बारात से निपट गए, ठीक है ठीक, आ गया औकात पे, जूतियों में आ गया। कल तक किस लिए चला रहा था कि बेटी वाले को डर नहीं माना तो बारात ले जाए, गरीब मर जाएगा। अल्लाह, कभी इसका नाजायज फायदा ना उठाओ। लोग ना कई बार ये कहते हैं कि दुआ कर दो बहु बड़ी टेढ़ी चल रही है ना। अक्सर घरों का झगड़ा, हाथ नहीं उठवाऊंगा किसके घर में रपड़ा चल रहा है, मगर अक्सर है बहुएं ससुर का एहतराम नहीं कर रहे। समझ रहे मेरी बात? बहुएं ससुर का एहतराम, सास से भी जंग। अभी असद भाई पढ़ रहे थे कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए, अगर ये छूट इन्हें दे दो तो ये रोज मर्डर होंगे। नहीं, किस्तों में गिरेंगी लाशें, किस्तों में क्या थोक में मरेंगे लोग, थोक में। भाई हालात है ये, हर घर की कहानी। सास बीमार तो बहू कह रही है अल्लाह उठा ले, और बहू बीमार तो सास ने मुसल्ला बिछा लिया, अल्लाह जल्दी उठा। मुसल्ला बिछा के गिर गई, हाथ जोड़े देखो मेरे।
तुम ये कहते हो ना बहुएं इज्जत नहीं करती, कहीं गलती की है हमने। शायद हम उन्हें बेटी का प्यार न दे सके, हम उन्हें बाप बन के न दिखा सके, इसलिए वो हमें बेटी बन के न दिखा सके। हमने उन्हें बाप की नजर से देखा होता ना, एक बाप बन के उन्हें देखा होता तो उनके वजूद में हमें बेटी नजर आती। बुरा ना मानिए, हर घर की कहानी बता रहा हूं। रिश्ता करते हो, बहू आती है ना घर में, तो सबसे पहले एक बात बताइए, नई नांद पे भैंस आ जाए, नई नांद पे भैंस आ जाए तो वो सानी नहीं खाती, क्योंकि उसके लिए घर नया है। फिर ये तो इंसान है, इसको वक्त लगेगा ना समझने में। बजाय इसके कि कोई बैठ के ये बताए ये तेरी सास है, इसकी आदत ऐसी है, ये नंद है, इसकी आदत ऐसी है, ये ससुर है, इनकी आदत ऐसी है, ये भाभी है, इनकी आदत ऐसी है, ये खाला है, इनकी आदत ऐसी है। ये कोई नहीं समझाता, कैमरे लग जाते हैं, देखो चलन कैसा। अगर पैर आगे पीछे रखा फौरन सास कहती तेरे बाप ने चलना नहीं सिखाया क्या? अगर वो पहले बैठ जाए, बैठने की तमीज नहीं है क्या तुझे? अगर वो कोई काम करने लगे फौरन टोका जाता है। जरा दिल पे हाथ रख के बता, तू दूसरे के लिए जासूस बन गई। आप अपनी बेटी से जो 10 गलतियां होती है, माँ कहती है कितनी बेवकूफ है, पराए घर जागी तो कैसे करेगी, ये कह के छोड़ दिया करती हो। अगर दूसरे की बेटी से गलती होती है फिर उसका जीना हराम कर देते हो। और यार बताओ तो सही, जब उसे दुश्मन की नजर से देखोगे वो तुम्हें अपना कैसे समझेगी? पंजा फारूक आजम खैर को भी अपनी बेटी की नजर से दो, वो तुझे अपने सगे बाप की तरह इज्जत अता करती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मस्तके आला हजरत, माशाअल्लाह, वाह वाह। देंगे इज्जत इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, वाह वाह। जोर से बोलो, बोलो इंशाअल्लाह। और ये फितने जो बढ़ते जा रहे हैं ना बहुत तेजी के साथ, अल्लाह हमारी कौम की हिफाजत फरमाए, बहुत अच्छे, हमारी कौम की बेटियों की हिफाजत फरमाए। इसकी 2 वजह मेरी समझ में सबसे बड़ी आई। बहुत अच्छा। असद भाई, अरबाब मेंबर तवज्जो दे, आप खाली बस बात गलत पकड़ने के लिए मेरी बात सुनने, बस अगर साथ नहीं भी दे सकते बस थोड़ी सी मेरी बात सुने। मैं 2 वजहें सबसे ज्यादा समझ रहा हूं इसमें इर्तिदाद में। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि निकाह मुश्किल हो गए, और दूसरी वजह यह है कि मुस्तती हजरात भी सिर्फ एक ही निकाह करे बैठे। 2 वजह। हमारे अकाबिरीन को इस बात पे गौर करना चाहिए और इस चीज को राइज किया जाए कि जो इस वक्त ये तेजी से बढ़ता हुआ फितना है, क्या कहने, वाह वाह। अगर इस्तिताअत है, इंसाफ की ताकत भी रखता है तो 2 निकाह करना शुरू करें, वरना इस फितने से कोई नहीं बचा सकता। 2 काम करें, पहले तो निकाह आसान करें, दूसरे अगर हो गए हैं जिनके वो एक और करें। अगर किसी को इख्तलाफ है मुझे बताएं। हम ये चाहते हैं हमारी बेटी सुख में रहे, और खुदा न करे हमारी बेटी बेवा हो जाए, कुआरा उसे कोई लेगा नहीं, शादीशुदा को हम करने नहीं देते। समाज इतना हमारा सख्त है कि 2 किए, बताओ वो किधर जाएगी? अगर साथ में 2 बच्चे हैं तो किधर खाएंगे? अगर बेटी उसके साथ है तो चादर कौन डालेगा उसके सर पे? ये समाज इतना जालिम है। लोग कहते हैं मदद कर दी जाएगी, हाँ हम जानते हैं साहिब, यहाँ उस वक्त तक टुकड़े नहीं दिए जाते जब तक कपड़े नहीं उतारे जाते। कौन मदद करेगा? कई बेटियां नाजायज कामों पे इसलिए उतर आई कि बच्चों के खर्चे पूरे नहीं हुए। इसलिए गुजारिश है जो इस्तिताअत रखते हैं निकाह बढ़ाएं, और जो पहला निकाह कर रहे हैं वो आसान करें, ताकि किसी बाप की बेटी के सर पे सफेदी ना आ सके। इस बात पे गौर करना है। और मैं एक तीसरी सबसे बड़ी वजह बता दूं। तीसरी सबसे बड़ी वजह, मौलाना सुन लो, बाबू सुन लो, वरना घर जाके सो। तीसरी सबसे बड़ी वजह है, काश अगर आज मेरे शेर वेशे अहले सुन्नत होते तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था जो किसी का ईमान छीन लेता। वाह 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 वाह। आप शायद भूल गए, ये जो रुख देख रहे हो 100 साल पहले जो शुदी तहरीक ने जन्म लिया था, वो सपने आज पूरे किए जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं आज मौलवी भी हैं, मुकर्रिर भी हैं, मुफक्किर भी हैं, पीर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, लेकिन इस कौम के पास शेर बेशे अहले सुन्नत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शेर सुन्नत,
खलीफा आला हजरत। वाह वाह सुभान अल्लाह। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां रही। जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं। बहुत गौर से सुने। वाह वाह। वो शेर बेश अहले सुन्नत थे जिसने मुनाज़रे की आखिरी हद में पंडित का हाथ पकड़ के कहा था, चल यार झूठ सच का फैसला होगा, आग तूने जलाई है, पूजा भी तू करने वाला, दोनों कूद पड़ते हैं, जो बच जाएगा वही हक वाला हो। आज से लाओ कैसे मुजाहिद, घर में बैठ के तबसरे सब करेंगे, मुरीदों की काउंटिंग सब करेंगे। ये वो लोग थे जो शजरे बांटने के लिए जिंदा नहीं हुए, ये लोगों का दीन बचाने के लिए जिंदा। वाह वाह वाह। हाँ